एक दिन मंदिर से लौटते समय जब मैं घर आ रही थी तो कुछ लोगों को मैंने या मंदिर के बाहर जो बैठे हुए मांगने वालों से कुछ लोग उन्हें दान कर रहे थे, लेकिन उनके पास खुले पैसे नहीं होने के कारण वे उनसे एक तरह से मोल भाव कर रहे थे। वे उन्हें 10 का नोट पकड़ाते और बदले में उनसे 9 रुपये या 8 रुपये वापस ले रहे थे। तो जब मैंने घर आई या मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि इस तरह से भिखारियों से या मांगने वालों से पैसे खुले करवा के जो बचे हुए जो चिल्लर होती है वे जब अपने घर पर वापस लेकर आते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, क्या कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक कहानी सुनाई, तो आज वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई धर्मशील और छोटा भाई भी दानशील तो था, परंतु परिणाम में दोनों की स्थितियां एक समान नहीं थी। दोनों ही व्यापार करते थे और रोजाना साथ साथ एक ही बाजार में समान प्रकार का सामान भी बेचते थे। लेकिन जहां बड़े भाई का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, वहीं छोटे भाई की दुकान जैसे तैसे ही चल रही थी। एक दिन छोटे भाई की पत्नी ने यह बात उठाई कि तुम्हारा और तुम्हारे बड़े भाई का व्यवसाय, समय, मेहनत सब एक जैसे ही हैं, फिर भी तरक्की सिर्फ उसी क्यों मिल रही है? कुछ तो कारण है। तुम कल से उसके हर एक काम पर ध्यान दोगे। अब छोटा भाई बड़े भाई की हर गतिविधि पर नज़र रखने लगा। उसने देखा कि बड़ा भाई रोज सुबह दुकान खोलने से पहले मंदिर जाता है, वहाँ पूजा करता है और फिर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दान देता है। छोटा भाई भी तुरंत घर गया और उसने अपनी पत्नी से ये सब बताया। पत्नी ने कहा, बस यही फ़र्क है, अब तुम भी मंदिर जाओ और भिखारियों को दान दो। अगले दिन छोटा भाई मंदिर गया, लेकिन उस दिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, भिखारियों से ही खुले पैसे करवा लेना। छोटे भाई ने वैसा ही किया। उसने एक भिखारी को 10 रुपये का नोट दिया और उससे 9 रुपये खुले सिक्कों में ले लिए। 1 रुपये उस भिखारी को दे दिए और बाकी खुले सिक्कों में से 2-3 और भिखारियों में बांट दिए। परंतु बचे हुए 5-6 रुपये की चिल्लर वह अपने घर वापस ले आया। यही क्रम उसने कई दिनों तक जारी रखा, पर उसका व्यापार सुधरने की बजाय और भी गिरने लगा। घर की स्थिति खराब हो गई। पत्नी हैरान हुई, तुम तो वही कर रहे हो जो तुम्हारा भाई करता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पत्नी की सलाह पर छोटा भाई एक दिन सीधे बड़े भाई के पास गया। उसने मंदिर में फिर वही कार्य किया, खुले पैसे करवाए और कुछ चिल्लर वापस घर ले जाने लगा। तब ये बड़े भाई ने उसे देखा और पास बुलाकर पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तुम दान देने आए हो या चिल्लर लेकर जाने? छोटा भाई बोला, भैया आपके पास भी तो कभी कभी खुले नहीं होते हैं, तो आप भी तो भिखारियों से खुले करवाते हैं। तो बड़ा भाई मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं भी खुले करवाता हूँ, लेकिन फ़र्क यह है कि मैं वह खुले पैसे वापस घर नहीं ले जाता, मैं उन्हें फिर से सभी भिखारियों में बांट देता हूँ। मैं कभी भी भीख के रुपए में प्राप्त चिल्लर को अपने घर वापस नहीं ले जाता। छोटा भाई बोला, लेकिन इसमें गलत क्या है? बड़े भाई ने समझाते हुए उसे कहा, ये जो सिक्के होते हैं भिखारियों को श्रद्धा, करुणा और पुण्य से मिलते हैं। इन पैसों पर उनकी पीड़ा, प्रार्थना और भावनाएं जुड़ी होती है। यदि हम इन पैसों को अपने घर वापस ले आते हैं तो हम उस ऊर्जा को, वह प्रार्थना जो दूसरों के लिए की गई होती है, अपने घर की छाया में बांध लाते हैं। ऐसे सिक्कों में उनकी भूख, दरिद्रता और कभी कभी उनके कर्मों का बोझ भी होता है। ये धन नहीं, एक प्रकार का आध्यात्मिक भार होता है। इसे घर लाना, उस बोझ को अपने जीवन में आमंत्रित करना होता है। इसलिए मैं जब भी उन पैसों को खुले करवाता हूँ, उन सिक्कों को वहीं बांट देता हूँ, ताकि वे वहीं रह जाए जहाँ उनका स्थान है, दरिद्र नारायण के चरणों में। छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी चिल्लर वापस घर नहीं लाएगा। इसके बाद उसने सच्चे मन से दान देना शुरू किया, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लेन देन के भाव के। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में फिर से सुधार होने लगा। उसका जीवन स्थिर और सुखद हुआ। दान देना सिर्फ हाथ का कार्य नहीं है,
यह हृदय का काम है। भिखारी से चिल्ला लेकर घर लाना दरअसल दान नहीं, एक लेन देन होता है। और आध्यात्मिकता में लेन देन नहीं, केवल समर्पण और त्याग की भावना होती है। यदि आप भी भिखारियों से खुले पैसे करवाते हैं और भिखारी के द्वारा दिए गए उन चिल्लर को वापस घर पे आते हो, तो आज से ही यह काम बंद करते हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।